आजू बाजू फने जरा माए बेहिजो भाई बेहिजो माए आमे 200 किलोमीटर सिटी हो आवेला कटला 200 किलोमीटर आखी रात ना भूखचा हमार उजरा मुंदरा दौड़े ही भूख लागी है ने तमे एम ने तेम नासो लई समय बेहिजो जरा बेहिजो। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मुझे जरा की एक बात कहना चाहूं, हमारी भाषा खबर पड़े एक भाषा हिंदी वाले खबर पड़े पड़ी जाए। आज से 4 साल पहले मुकेश भाई ने कहा, 4 साल नहीं 5 साल पहले कि कांति भाई यार भुला बेलोरिया में आना है। और जिस दिन हम बैठे थे यहाँ पे खाली 30 या 40 लोग कतरा मना तरी थे कि 40 और 40 लोगों ने ये भुला बेलोरिया का कार्यक्रम चालुआत किया। उससे पहले मुकेश भाई यहाँ 2-4 बैठते होंगे, लेकिन जब से आदिवासी परिवार और बिल प्रदेश का जो गठन हुआ उसके बाद में ये कार्यक्रम 40 लोगों से आज कहां तक पहुंच गया और सरकार की नींद भी उड़ेगी इस कार्यक्रम से। मैं आप लोगों को भुला वाले लोगों के बिल प्रदेश की टीम को आदिवासी परिवार के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत से इस कार्यक्रम को इस कारवा को आगे बढ़ाया और ये कार्यक्रम और ये कारवा अनवरत आगे रहना चाहिए। मैं आपको भुला वालोरिया को और लिलुली बोली के लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे आदिवासी भाइयों को, यहाँ पे जो शिलालेख लिखा था और यहाँ पे हमारे दोनों पार्टियों के लोग हैं, हमारे इलाके में चुनाव लड़ती है। तो जब 2013 से पहले जब कांग्रेस सरकार थी तब महेंद्रजीत मालवीय जनजाति मिनिस्टर थे, उस समय 5 करोड़ का दिया था। इसके ऊपर वो कहा 5 करोड़ रुपया कौन खा गया? 5 करोड़ रुपये को पता है आप लोगों को? 5 करोड़ रुपया लिलुड़ी बल्ली में आदिवासियों के स्टेचू बनेंगे, बगीचा बनेगा, गार्डन बनेगा और आदिवासियों को सम्मान दिया जाएगा। तो 5 करोड़ रुपए का पैकेज इस इलाके को दिया था और 2013 में सरकार गिर गई, सरकार खत्म हो गई। 14 में बन गई बीजेपी सरकार, 5 करोड़ का पैकेज डाल दिया खड्डे में और आदिवासी को भी छोड़ दिया ऐसे ही आपके वोट लेके। और फिर 2018 में फिर कांग्रेस सरकार आई तो भी इस इलाके की सूद नहीं ली और अभी कह रहे हैं भाई कुछ लगा रहे हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि आपने 5 करोड़ आदिवासी इलाके के इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए दिए थे, वो कहां है? लाओ, ये आप लोगों को सवाल करना चाहिए। और जिस दिन ये यहाँ पे 5 करोड़ रुपए का काम हो जाएगा, ये परकोटा बन रहा है, तो यहाँ पे आदिवासी महापुरुषों के फोटो लगेंगे, जो शहीद हुए उनके फोटो लगेंगे, देश के आदिवासी के फोटो लगेंगे। मैंने जरा की बता रहा हूं, आपने है तो लापेन सोखा खावा आप बीजू कोई काम है आज नहीं अटे आपने हब्जे है तो बेड़वे ने मला माइक में टेम्पा बोलिए तो आप जो भाई बटे वहां आप जो बेड़ावंगा लापेन सोखा डाल खांगा इनके बीजू कोई काम है? ये हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि आज तक की हो साल पहले यहाँ पे हजारों आदिवासी इकट्ठा हुए थे। थोड़ा सा आगे जाओ, ये आपका वड़ला है, वड़ले से आगे एक वावड़ी है, वावड़ी के पास में एक पत्थर है, उस पत्थर पे हमारे लोग इकट्ठा हुए थे, आदिवासी लोग, जिसमें गरासिया भी होंगे, भील भी होंगे, ये सारे लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होके उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया कि भाई हम तो आपके ये भोग नहीं देंगे। हम खेती करते थे, हम जंगलों से कुछ भी लाते थे, उसके ऊपर जो लगान भोग लिया जाता था वो हमें न्याय लंगा ने तमें आलवाना ही नहीं है। आज तक की हो साल पहले और 100 साल पहले आज के अखबार में 50 आदमी मारे गए ऐसा लिखा है। हो सकता है 50 आदमी को गोली लगी हो और 50 आदमी के पैरों में लगी हो, हाथ में लगी हो, और वो लोग महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मरे हो, और यहाँ के लोगों का कहना है कि हजारों लोग मर गए, ऐसा कहना। अखबार वाला भी झूठा हो सकता है,
तो हमारे लोग झूठ नहीं हो सकते। और मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि आप में वो खून है जो अंग्रेजों के साथ में लड़े, राजपूतों के सामने लड़े, और आज इस इलाके को, पिंडवाला इलाके को अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी इलाका घोषित करवाने के लिए कोई भी आदमी घर से नहीं निकल रहा है। वो खून कहां खत्म हो गया, आपका जगाना होगा ताकि यहाँ के पिंडवाला तहसील पे आपका कब्जा होगा। मात्र 1, 2, 4 जो पंचायत है, उस पंचायत को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया। मुकेश भाई ने कहा था, हमने कहा था कि आप लोग लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ में हैं। और आज भी मैं कह रहा हूं मुकेश भाई, यह जो जितना इलाका है पिंडवाड़ा वाला, सारे युवा और बुजुर्ग लोग तैयार हो जाओ, महिला तैयार हो जाओ, और पिंडवाड़ा जो तहसील है, एसडीएम है, उसमें धावा बोल दो, पिंडवाड़ा का अनुसूचित क्षेत्र घोषित करो, नहीं तो पिंडवाड़ा में कांग्रेस बीजेपी की एंट्री बंद करो, ये आप लोग नारा लगा लो। और उससे अनुसूचित क्षेत्र घोषित होने से फायदा क्या होगा? यहाँ पे जितना आदिवासी रह रहा है उतनी नौकरियां मिलेगी, आपके सरपंच बनेंगे, पिंडवाड़ा का प्रधान भी आपके होगा, जैसे ग्रासिया साहब बेटे वैसा पिंडवाड़ा का प्रधान आपका होगा। और आप तहसील में जाके कह सकते हैं, पंचायत समिति में, ये प्रधान बार वहां काम कर, ये आप में पावर होगा। ये पावर आपको दिलाना चाहते हैं। तो क्या ये लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे? लड़ने वाले नहीं लड़ने वाले हो? मैं तो लाग तो नहीं, अल्लाह पे सोखा खाइन बोली जवाना। तो लपसी और चावल भी खाने हैं, लड़ाई भी लड़नी है। मैं मंडला जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। ये जो आपका 1919 में, अच्छा 1922 में यहाँ पे गोलीबारी हुई, और गोली चलाने वाले, शिकायत करने वाले कौन थे पता है? शिकायत करने वाले यहाँ के सामंतवादी राजा के, यार भील और ग्रासिया थोड़े से उपद्रवी हो गए, आप आओ और इन पे फायरिंग करो, गोलियां चलवाओ। वहां मीटिंग चल रही थी, तो वो राजपूत आपके जो अंग्रेज थे, उनमें भी औकात नहीं थी आदिवासियों पे गोली चलाने की। तो हमारे ऊपर गोली किसने चलाई आपको पता है? 2-4 तो एक आधा अंग्रेज होगा, 2-4 राजपूत होंगे, और मेवाड़ भील गोर के हमारे ही लोगों ने हमारे ही लोगों को मारा है। हमारे ही लोगों ने हमारे लोगों को मारा। और आज भी यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। हमारे लोगों को हमारे लोगों द्वारा मरवाया जा रहा है। और वो लोग कौन है? मारने वाले कौन है? जो हमारे लोग नहीं है, या तो वर्ण संकर बीज है, या फिर जो गुलाम है वो हमारे लोगों को मार रहा है। कैसे मार रहा है? अभी हम लोग किसी पार्टी की बात नहीं करते, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं, जो जनजाति सुरक्षा मंच बना है, उस सुरक्षा मंच में गैर आदिवासी सिस्टम डाल के और आदिवासी के विरोध में खड़ा कर दिया है। और वो ही आमने सामने लड़ाएंगे आने वाले समय में। एक दूसरा वनवासी है, एक दूसरा आरएसएस है, ये सारे लोग मूल आदिवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे, और हमारे लोग उनके साथ में नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय। तो भारत पिता कहां गायब हो गया? अरे 2.5 में तो डावने में तो कई नानो टेटो था, डाय खबर पड़ेगी, परे खबर पड़े तो डाय इंग्लिश में डावने में तो नानो टेटो था, अपने दूध मरे की मरे नहीं मरे। इसलिए जो हमारे लोग उस संगठनों में हैं, वो ही हम लोगों को मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और जो हमारे लोग इस इलाके में डरे हुए हैं, मालिक होते हुए भी डरे हुए हैं। 1913 में मानगढ़ धाम पे 1500 आदिवासियों को मार दिया, और मारने वाले सामंतवादी राजा, अंग्रेजों का हुक्म, और हमारे ही लोग। 1920 के अंदर पाल चितरिया गुजरात के पास में है, जो राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पे है, वहां पे हजारों आदिवासियों को गोली से मार दिया। और एक कुआं था, बावड़ी थी, उस बावड़ी में डाल दिया। जो अधमरे थे वो मना कर रहे थे, मत मारो मत मारो, उनको भी डाल दिया। और 1922 में आपके इस इलाके में मारा। तो 7 साल 5 साल 2 साल के अंतराल में आदिवासियों को मारने का काम किया, जिससे हमारी कौम
बहादुर होते हुए भी थोड़ी सी डरी हुई है, इसलिए हमारे शरीर में उन पुरखों का खून जाग गया और हम आपको जगाने आए हैं। और जिस दिन आप जाग जाओगे उस दिन आपके इस इलाके की काया पलट जाएगी, इसलिए हम आपको रोज जगाएंगे, हर रोज जगाने आएंगे। ये सिर्फ ये कार्यक्रम करने नहीं आए हैं। और दूसरा, पास में ग्रासिया साहब, प्रधान साहब, ये जो आपका भील प्रदेश का नक्शा बनाया है, तो हमारे उधर भी कुछ लोग रहते हैं डामोर, जो अपने आप में भील नहीं मानते, डामोर लोग रहते हैं। और हमारे उधर भी कुछ ग्रासिया लोग रहते हैं जो अपने आप में भील नहीं मानते। और हमारे भील जो लोग हैं, भील कम्युनिटी के लोग हैं, जो किसी ने उनको मीणा बना दिया है, वो भी भील नहीं मानते। तो हम लोग ये भील प्रदेश की बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं हम तो ग्रासिया, नहीं हम तो डामोर है, नहीं हम तो ये हैं, हम तो भील प्रदेश की बात नहीं करते। मणिलाल जी ने पहले ही बता दिया, ये तो भील प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, ये भील प्रदेश नहीं था, ये भील देश था, भील कंट्री थी। अंग्रेजों के दस्तावेज में लिखा हुआ है भील कंट्री। जो आपका भारत देश से, जो आपका आज की तारीख में पाकिस्तान है, वहां पे 15 से 16 लाख भील आदिवासी रहते हैं। जो बाड़मेर और जोधपुर के लोग, आज भी शादियां होती थी, लेकिन 1971 लड़ाई के बाद में वो शादियां बनी हुई है। ये रहे बाड़मेर के लोग, बीकानेर के लोग, जोधपुर के लोग, आज उनकी बुआ वहां रहती है, मामा भी वहां रहते हैं। तो हमारा पूरा देश था, लेकिन देश आजाद होने के बाद देश का संविधान बना और लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से यूएन में बोला गया है कि जहां आदिवासी रहता है वो अपने इलाके का, देश की लड़ाई लड़ सकता है। यूएन में ये घोषित हुआ है और ये आपका आर्टिकल भी लिखा है। इस आर्टिकल के तहत हम लोग आपके ऊपर से राजस्थान से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, राजस्थान प्रदेश से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, गुजरात से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, महाराष्ट्र से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और इस इलाके को एक आदिवासी देश, आदिवासी प्रदेश बनाना चाहते हैं, भील प्रदेश बनाना चाहते हैं। रहते हुए बन जाए तो हम चाहते हैं जिस दिन हमारा भील प्रदेश बन जाता है, उसमें रहने वाले, चाहे ग्रासिया हो, चाहे डामोर हो, चाहे तड़वी हो, चाहे पटेलिया हो, चाहे बारेला हो, ये सारे लोग मिलके हम लोग भील प्रदेश का सीएम बनाएंगे। वो आदिवासी होगा और आदिवासी सीएम होगा तो आपका पिंडवाड़ा इलाका है, वो पिंडवाड़ा इलाके में किसको नौकरी देनी है, कौन सी नगर पालिका हटानी है, कौन सा आबू पर्वत वाला हटाना है, ये सारा डिसीजन आपके हाथ में होगा। यही लड़ाई हमारे बाप दादा फुलावालोरिया में 100 साल पहले लड़के मरे हैं। बड़ा शर्म की बात है। मणिलाल जी बताया, मैं थोड़ा बता दूं कि जो बाबू पर्वत में जो हमारे अनादिकाल से हजारों साल से भील लोग लेते हैं, वो आज की तारीख 3000 है, आज की तारीख में 3000 है। उनको मकान बनाने नहीं दिया जा रहा है। और जो उदयपुर से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, बड़े बड़े होटलें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी होटलें, और एक भील 5 किलो का सीमेंट भी ले जाना है तो उसके ऊपर 5000 दंड लिया जा रहा है। 5000 दंड 5 किलो सीमेंट ले जा है। इन्हें थोड़ा सो फाटी क्यों है, लिपना हरू, वहां गार से भी नहीं बनाने दे रहे, गारे से भी नहीं, मिट्टी से भी नहीं। ये हालत हमारे आबू पर्वत को भीलों की कर दी है। और उसमें अकेले भील नहीं है, ग्रासिया जी, कुछ परिवार ग्रासिया के भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो हालत आबू पर्वत पे कर दी है, कहीं आपके इलाके में नहीं कर दे ये लोग, क्योंकि ये शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। जब अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिस दिन पिंडवाड़ा पूरी देश आपकी पंचायत समिति अनुसूचित क्षेत्र हो जाएगी, उस दिन आपके अधिकार पूरे आपको मिल सकते हैं। ये लड़ाई आपको लड़नी है। तो हमारा
ये भील प्रदेश का सपना यहां तक का नहीं है। ये हमारा कारवा, हमारी लड़ाई भीलवाड़ा तक की नहीं है। ये लड़ाई यहां से लेके भोपाल और भोपाल से लेके बॉम्बे तक, जिस इलाके में, ग्रासिया जी को भी वापिस कहना चाह रहा हूं मैं, जिस इलाके में यहाँ के एक अंग्रेज था, उस अंग्रेज ने यहाँ की बोली भाषा को समझा, सुना, चाहे ग्रासिया हो चाहे डामोर हो। 1905 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक किताब लिखी थी और उस किताब में भीली भाषा का, भीली बोली का एनालिसिस किया था और उसमें लिखा था ये आप पुराना उदयपुर यानी सिरोही वाला इलाका से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके बॉम्बे तक जो बोली बोली जाती है वो भीली या भिलोड़ी है। और आज आपके इलाके को मेवाड़ी मारवाड़ी में बांट दिया, हमारे इलाके को बागड़ी में बांट दिया, उस इलाके को गुजरात वालों को गुजराती में बांट दिया, मध्य प्रदेश वालों को निमाड़ी और मालवी में बांट दिया, महाराष्ट्र वालों को मराठी में बांट दिया। आज भीलों की पहचान खत्म हो गई है। वो पहचान आदिवासी परिवार उभर कर आपके लिए आया है और वो पहचान पुनर्जीवित करना चाह रहा है। इस पहचान में आप लोग हमारे कंधे से कंधा मिलाइए और हम लोग आपको सारे अधिकार दिलाने के लिए तत्पर हैं, सारा अधिकार दिलाने के लिए। उसके लिए हमें लड़ना पड़े, मरेंगे नहीं, अब मरेंगे नहीं हो, अब मरने वाले नहीं है। और आप ये मत कहना क्या भंवर भाई आगे बढ़ो, गांधी भाई आगे बढ़ो, राम प्रसाद जी आगे बढ़ो ना, मुकेश भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। पीछे रहने वाली बात मत करना, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में। मोरे वाघ आवे सितरो आवे तो अपने हंगलन खाएगा न वायला जी पीछे वाला नहीं जी, पहले वाइस नहीं जी, तो हमको साथ में रहना है। बात तो लंबी करनी थी लेकिन समय भी पूरा अभी कम ही है, तो इतना कम भी नहीं है, मेरे को 40 मिनट दिया है लेकिन समय पूरा हो गया। मेरी दवाई चल रही है, कुछ चक्कर आने की संभावना थी लेकिन माइक पकड़ते ही थोड़े कम हुए। तो जितनी महिला आज आई है और आपके इलाके में मुकेश भाई, आपके इलाके में बच्चियों का एजुकेशन थोड़ा कम है कि कहा भाई आपने सूरी बनावोगा तो बेनजी बने हैं, नर्स बने हैं, कलेक्टर बने हैं, कंपाउंडर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, पुलिस वाली बने हैं, ने बढ़ावो तो स्वरूपगंज शिवगंज में जाए ने ठामड़ माजे ठामड़स कहीं घटे हो गए ठोबरा ठोबरा माजे ठोबरा बेटाड़ो हन्नो बड़ा नहीं साठे खाए, ये नहीं खाना है। और हमारे आदिवासी महिला आज की तारीख में, अरे यार हम लोग गोंद खाया करते थे, जड़ी बूटी खाया करते थे और 10-10 बच्चे पैदा करते थे। 10 सुरो 5 सुरा। मेरे बाप ने, मेरे पिताजी ने 8 बच्चे पैदा किए, 4 भाई ने 4 सूरी आमी। आज कोई पैदा कर सकता है? इसलिए नहीं कर सकता क्या आदमी लोग हैं वो दारू पी रहे, गुटखा खा रहे, सिगरेट पी रहे और महिला भी कम थोड़ी है। आज यहाँ पे बहुत सारी महिला बैठी है जिनके मुंह में विमल है। अभी मेरे को सूचना मिली अगर महक आ रही है, मोड़ा वो गुटखो खा दो है भैया, नाम ओटो पाला खाते हुए यार, और इससे हमारे आने वाली संतानें खराब होगी। राजेश भाई ने अभी मेरे को आके बोला कि महिला बहुत महक आ रही है मुंह से। मैंने कहा काय की आ रही है, दारू की आ रही है क्या? ना गुटखे की आ रही है। तो ऐसा मत करो, मेरे दिशा से भटक गया, ये कहने का नहीं था लेकिन हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग ये नशा थोड़ा कम कर देवे। नशा कम करेंगे तो डिलीवरी होगी, उस समय बच्चा कम से कम 3 किलो का पैदा होगा, 4 किलो का पैदा होगा। ने जी गुटको खाए ने ससु ओंद्रा आटलो नकड़ो सरू नकड़ा नानो करो, ओंद्रो दिखो नानो करो आटलो ओंद्रो उधरू उसको भाई ओंद्रा आटलो। तो ये थोड़ी सी बात उल्टी सीधी होगी। मैं मूल मुद्दे पे आ जाता हूँ। ये जो हमारा भील प्रदेश का डिमांड है, उस भील प्रदेश की डिमांड में आप लोगों का साथ सहयोग चाहिए। और ये जो इलाका है वो इलाका 5वीं अनुसूची में होगा तो आपके सरपंच होंगे, आपके वार्ड पंच होंगे।
और आज की तारीख में ये इलाका 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नहीं है। तो ये लड़ाई आप लोगों को लड़नी है, साथ सपोर्ट हम देंगे। और दूसरी बात, अभी जगदीश भाई आए थे और 2 साथी और आए थे, उन्होंने मेरे को एक बात और याद दिलाई थी कि कुछ समय पहले, सबसे पहले आपके कोटड़ा का एक आदमी खड़ा किया था यहाँ पे बोलने के लिए डैम बनाने का। कोटड़ा में डैम बनेगा और वहां पे 9 पंचायत के आदिवासी, 9 पंचायत के आदिवासी और एक पंचायत में 2 गांव या 3 गांव, 9 दूनी 18, 1 9 9 9 18 3 27, 27 गांव के आदिवासी को विस्थापित किया जाएगा। और वो पानी जाएगा जालोर के गैर आदिवासी के खेतों में, वो पानी जाएगा जोधपुर के गैर आदिवासी के खेतों में, वो पानी जाएगा दूसरे सारे लोगों को खेतों में। और वहां जालोर में बिल रेले, उनको घंटा भी नहीं मिलेगा। या जोधपुर के लोग आए हैं, उनको घंटा भी नहीं मिलेगा। बाड़मेर के लोगों को नहीं मिलेगा, वहां के गैर आदिवासी को पानी मिलेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे इलाके में डैम नहीं बने। हमें इतना बड़ा डैम की जरूरत नहीं है जिसमें 27 गांव के लोग विस्थापित हो। और ये भाई, आप जो मंच पे बोल रहे थे कि हम लोग विस्थापित होने के लिए तैयार है, नहीं, हम लोग आपको भगाने के लिए तैयार है, ये बोलना चाहिए आप लोगों को। विस्थापित नहीं हम लोग, अब विस्थापित होना हमने नहीं सीखा है। अब कभी अपने जुबान पे विस्थापित बात नहीं आनी चाहिए। कोटड़ा के जो भी साथी आए हैं, आप लोग कमर कस लो, हम लोग आने के लिए है, लेकिन नेतृत्व प्योर आदिवासी के हाथ में रहना चाहिए। मैंने जगदीश भाई को भी बोला था वहां पे, आप लोग तैयारी करो, लेकिन बाद में पता लगा कि वहां पे कांग्रेस और बीजेपी के लोग आ गए और रात में उनको उठा दिया। यहाँ हमारे कुछ साथी हो सकते हैं पार्टी के विचारधारा से, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम लोग पार्टी की बात नहीं करेंगे। पार्टी ने हमारे साथ में गंदा काम किया है तो उन नागरिकों को गाली देंगे हम लोग। तो चाहे किसी भी पार्टी का हो भाई, तारे आप बोलते बंद क्यों खाई जाए। तो कांग्रेस बीजेपी वालों ने हमारे आदमी को उठा दिया, कह दिया हम लोग वो करेंगे। हमने कहा था कोटड़ा के अंदर हम लोग घेराव करेंगे, एसडीएम को घेरेंगे, वहां से आपका मीडिया आएगा और आपकी बात को आगे तक ले जाए। और अभी इस बात को हमारे राम प्रसाद जी तक पहुंचा दिया जाएगा और वो लोग विधानसभा में इस चीज को उठाएंगे। अगर मान लीजिए छोटा सा भी डैम बनता है तो कोटड़ा से पानी आपके भूला वालरिया में आता है तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वहां के लोगों को डुबा के नहीं आना चाहिए। हम लोग सारे जन जागरण शिविर में बोलते हैं। मैं एक बार और यहां बोलना चाहूंगा, हॉस्पिटल बनाना है तो किने जगह ली भाई? बिल ने ली कि राजपूत ने? आपके यहाँ हॉस्पिटल बनाना है तो आदिवासी की जमीन, स्कूल बनाना है तो आदिवासी की जमीन, रोड बनाना है तो आदिवासी की जमीन, डैम बनाना है तो आदिवासी की जमीन। और ये तो सरकार लेती है और सारी सुविधाएं वो ले जाते हैं, लेकिन आदिवासी भी इतने पागल हो गए हैं। मंदिर बनाना है तो आदिवासी की जमीन, और घंटा बजाना है तो आदिवासी दबाएगा, उंगली पड़वा हाल गया। पैसा लेना है मंदिर से तो ब्राह्मण और पंडित ले जाएगा। तो मंदिर काहे को बनाना अपनी जमीन में? होकरा मंदिर बनाओ। अगर बनाना ही है तो आप लोग मिल जाओ, वहां पे 2-4 कमरा बना दो और हमारा प्राइवेट स्कूल या आदिवासी स्कूल या आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र खोल दो, और जिसमें हमारे प्रधान साहब जैसे और कांग्रेस के जो भी हमारे आदमी बैठे हैं उनके जैसे, और आप लोग सारे चंदा देंगे तो वहां पे मुकेश भाई जैसे कर्मचारी भी बच्चों को पढ़ाने के लिए आएंगे। और वो पढ़ाई होगी पटवारी की होगी, वो पढ़ाई पुलिस वाले की होगी, और हमारे बच्चे तो बस नौकरी लगेंगे नहीं लगेंगे। और मंदिर में जाके उंगलों पड़ी ना आवेगा तो कोई मिलेगा नहीं, जाओ, कोई मिलने वाला नहीं है। फिर भी आप लोगों को जितना समझ में आया उतना काफी है, ज्यादा बताएंगे मैं लागे है मारे बात कम हमड़े है ना, पर तावड़ा वाले नजरदार है, लापे वाले पोमड़े है बढ़िया, कारे मड़े ओसरा में ओंदरा दौड़े।
तो अभी तो हमारे भंवर भाई बोलने बाकी है, अपने हगवड़ा वाला एमएलए साहब बोलने बाकी है। कुछ समय में प्रतापगढ़ से मांगीलाल ननमा भी आने वाले हैं, वो इतने दूर दूर से आ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को आराम से बैठना है, शाम को बढ़िया लाभ सोका अंडा खाई नहीं, रोटला नहीं बना, घर पे नहीं बनाना है, यहाँ पे धाप के खा के जाना है। और याद करना है कि 100 साल पहले इसी जमीन पे, इसी जगह पे अंग्रेजों द्वारा, राजपूतों द्वारा हमारे आदिवासी पुरखों को गोली लगी थी, उसका बदला अब हम लोग लेंगे। हम नहीं लेंगे तो हमारे पेट से पैदा होने वाला भील की औलाद, ग्रासिया की औलाद बदला लेगी। ये आपको प्रण लेके जाना है। 100 साल के अंतर 100 साल पूरे होंगे। और वो लड़ाई मणिलाल जी ग्रासिया ने पहले बोल दिया है, वो लड़ाई बंदूक की नहीं होगी, वो लड़ाई हथियारों की नहीं होगी, वो लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमारे अधिकारों को प्राप्त करने की होगी। तो क्या आप लोग इस लड़ाई के लिए तैयार हो? देखा हाथ ऊंचा करो। महिला तो खबर उस नहीं पड़तो है, सब खबर पड़ रही हो। अपने घेर में 16 एवा पैदा करवा है, अपने घेर में 16 एवा पैदा करवा है। ई 20 यार बीजा आवे के उन्होंने पाड़ी ना के ठाल। आप डरने वाले बच्चे पैदा नहीं करते। और दूसरा है किसी इलाके में तो भाई आपके राइडर फाइडर ग्रुप चल रहे हैं क्या इस इलाके में? हाँ, ये राइडर फाइडर हमारे उधर चल रहे हैं, आपके इलाके में चलने मत देना। अब जो दूसरी संवैधानिक बातें बहुत सारी थी, एक बात के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। ये जो आपका 5वीं अनुसूची का इलाका है, या हो नहीं हो, आपके जो आर्टिकल 13(3) का में जो आपका पावर है, कस्टमरी कानून है, उस कानून के तहत पुलिस वाले आपके ऊपर सीधा मुकदमा करते हैं। आज से कुछ साल पहले जब पाटा हुआ करता था, यहाँ पे पाले हुआ करती थी, उस समय पुलिस वाले आते थे और गांव के गमेती, मुखी, पटेल को पूछा करते थे कि भाई इस आदमी ने चोरी की है, इस आदमी ने डाका डाला है, तो मैं इस फड़िए में जा रहा हूँ, उस फड़े में जा रहा हूँ, तो मुझे परमिशन दो। तो गांव का गमेती पटेल कहता था रुक जा भाई, गांव के बाहर बैठ जा, गांव में जाएंगे तो गांव वाले मारेंगे। तो वहां पटेल पूछ के आता था और कहता भाई के बात करके कि नहीं वो आदमी ही नहीं है, फिर वह वैसे भी मुकदमा नहीं होता था। और आज की तारीख में कुछ होता है तो गांव के सरपंच को भी नहीं पूछते, गांव के मेंबर को भी नहीं पूछते, पटेल और मुखी तो गया चूल्हे में, उसको कोई पूछता ही नहीं। आज की तारीख में पुलिस वाला सीधा आता है, लेके चला जाता है और उसके ऊपर मुकदमा चलता रहता है। उसके बाद में कुछ लड़ाई हमारे घरेलू भी होती है, 5 भाई इधर से 5 भाई इधर से लड़ाई हो गई, गांव का कमेटी उसको सही करने वाला था, लेकिन दलालों ने कहा मुकदमा कर दे, उसने भी मुकदमा कर दिया, उसने भी मुकदमा कर दिया। और मुकदमे में 5 साल आपका पुलिस वाले खा जाते हैं और 5 साल वकील भी लूट के खाते हैं। और मजिस्ट्रेट बोलता है लास्ट में कि आदिवासियों के बारे में हम कोई फैसला नहीं दे सकते, आपकी जो जाति समाज की पंचायत है उसमें फैसला लिखवा के आ जाओ तो ये मान्य हो जाएगी। ये बात हमारे गड्ढे कमेटी में खत्म हो गई है, उसको पुनर्जीवित करनी है, जिसको हम लोग ग्राम सभा बोलते हैं। पंचायत की ग्राम सभा नहीं, हमारी परंपरागत ग्राम सभा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया है, न विधानसभा न लोकसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, वेदांता जजमेंट आया है 2013 के अंदर। ये जजमेंट भी हमको समझना पड़ेगा। और आप लोग आराम से बैठिए, सुनिए, अभी 2-4 हमारे वक्ता और बाकी हैं। मैं थोड़ा और ज्यादा बोल सकता था लेकिन चक्कर जैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।